वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब देखने और सुनने वाले जो हैं वो खैर आफियत से होंगे। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक वीडियो पैगाम में पाकिस्तान में जो अदालतें काम कर रही हैं मौजूदा हालात में उनको तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि बहुत उजलत का मुज़ाहरा अदालतों की तरफ से किया जा रहा है इमरान खान को सज़ाएं देने में। एक केस की सज़ा जो है वो अभी कंप्लीट भी नहीं होती, दिन एक नए केस में इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुना दी जाती है। तो ये बड़ा एक यकतरफ़ा अदालती फ़ैसला कि उनके वकला को जो है इजाज़त नहीं दी जाती दलाइल की और सज़ाओं पे सज़ाएँ दी जा रही हैं, और एक तरफ उन्होंने तनकीद की है और एक तरफ मौजूदा हुकूमत की जो है वो तारीफ़ भी की है कि इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको जो गिरफ़्तारी के बाद उनके घर को जो सब जेल करार दे दिया गया है, इस इक़दाम को जो है वो बानी मुत्तहदा ने सराहा है और कहा है कि वो ख़वातीन जिनके छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, वो तड़प रहे हैं अपनी माँओं के लिए 9 मई के बाद, जिनको बंद कर दिया गया है, और अगर उनकी ज़मानतें भी हो जाती हैं तो उसको किसी और केस में जो है वो बंद कर दिया जाता है, यानी उनको छोड़ा नहीं जाता, उनको रिहा नहीं किया जाता। उनको भी जो है वो इसी तरीके से बुशरा बीबी की तरीके से जो है उनके घर को सब जेल जो है वो करार दे दिया जाए, ताकि वो लोग भी जो है वो अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो सब जेल यानी घर में कैद हो जाएं। इसके बाद जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को भी उन्होंने जो है वो एक मुतनाज़ा करार दिया है। उनका कहना है कि एमक्यूएम लंदन के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार निसार अहमद पंवर और उनके बेटे मोहसिन पंवर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, गायब कर दिया गया है, पता नहीं चल रहा। और आज तीसरी पेशी जो है वो अदालत में हुई और अदालत ने मज़ीद 6 फरवरी को जो है वो डेट दे दी है। और ऐसी सूरत हाल में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको नहीं पता। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे बंदा जो है वो इलेक्शन लड़े, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उनका कहना है कि वो उम्मीदवार जिन पे शक भी होता है, शक की बुनियाद पे आज़ाद उम्मीदवारों को पकड़ा जा रहा है और उनको पकड़ के जो है वो गायब किया जा रहा है, सिर्फ इस शुबे में कि इनका ताल्लुक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन से ना हो। तो उन्होंने अदालतों को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उनको कहा है कि आपके ऐसे फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जो हैं वो ख़तरात का बायस बन सकते हैं। तो बानी मुत्तहदा जो हैं वो बड़े परेशान भी हैं। एक तो ये है कि उनके कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहे, कि वो अगर नाम दे दें तो फिर कैंडिडेट्स को जो है वो उठा लिया जाएगा, और एक तरफ उनको ये भी है कि यार मेरा सब कुछ अब दांव पे लग गया है, और अगर इस बार भी एमक्यूएम जो है वो रेलिवेंट नहीं रहती, और अगर हक परस्त वफ़ा परस्त उम्मीदवार, हक परस्त तो एमक्यूएम पाकिस्तान के कहला रहे हैं, वफ़ा परस्त उम्मीदवार जो हैं उनको, क्योंकि ग्राउंड पे लड़के बहुत ज़रूरी हैं, आपके कैंप्स होने चाहिए इलेक्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है ये जनरल इलेक्शंस हैं, ये किसी एक यूसी का इलेक्शन नहीं है। हाँ, अगर एक निशान अल्ताफ़ हुसैन साहब का होता तो पता होता, लेकिन अभी चोरी छुपे न कैंडिडेट्स का पता है, सिर्फ एक हफ्ते से भी कम का वक्त अब रह गया है। और ऐसी सूरत हाल में अल्ताफ़ हुसैन साहब क्या करें, उनकी राब्ता कमेटी जो है वो फ़ैसला कर नहीं पा रही है कि इलेक्शन में उनको जाना है या बाइकॉट का ऐलान करना है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो दूसरी जानिब इलेक्शन की भरपूर तैयारियाँ कर रही है, ना सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बल्कि हर जगह जो है वो पूरा शहर जो है वो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के झंडों से जो है वो भर गया है, और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो कशमकश की सूरत हाल में। हाँ, अगर एक निशान अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब का होता तो यकीनन लोग जो हैं उस पे ज़रूर उसकी तरफ मुतवज्जे होते। लेकिन अभी जो मौजूदा पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी मसाइल का सामना है, इंटरनेट की भी बंदिश है, लोड शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, तो लोग अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं। ऐसी सूरत हाल में उनके लिए ढूंढना कि भाई कौन सा वो उम्मीदवार है कि जो अल्ताफ़ हुसैन का नॉमिनेटेड है, ये थोड़ा मसला है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो अपने लिए तो परेशान हैं, लेकिन पानी पीटीआई के लिए भी परेशान है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि इमरान खान साहब को भी जो है वो ज़मानतों पे जो है वो रिहा किया जाए और उनके केसेस चलते रहें। तो ये सूरत हाल है। अगर एमक्यूएम लंदन को इलेक्शन में आना है तो बस अब फ़ौरन वो लिस्टें आ जानी चाहिए कि उनके उम्मीदवार कौन हैं, वरना जो है वो बहुत देर हो जाएगी, और फिर इतनी देर होने के बाद जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके उम्मीदवारों के लिए कि उनको इलेक्शन में आना है। और अगर बाइकआउट करना है तो फिर ये चीज़ जो है इसको ड्रैग करके आखिरी दिन तक लेके जाना चाहिए। तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।